श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन, जो कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं, सिंह राशि में होगा 4 सितंबर 2024 को आपके द्वादश भाव में। इसके बाद पुनः बुध का राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को और तब बुध आपकी कन्या राशि में गोचर करेंगे प्रथम भाव में। इसके साथ साथ सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को होगा और सूर्य आपके प्रथम भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। यहाँ पे केतु भी विराजमान रहेंगे। बुध यहाँ पे होने से भद्र नाम का पंचम पुरुष राजयोग बनेगा और 23 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा तब सूर्य और बुध एक साथ युतिगत होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए और शुक्र द्वितीय भाव में अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 सितंबर 2024 को। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में शनि आपके छठे भाव में स्वराशिगत रहेंगे, विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु आपके वृषभ राशि में रहेंगे नवम भाव में और मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे दशम भाव में। तो ये जो स्थिति ग्रहों की बन रही है, विशेषकर कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम संयोग है जो ये इस समय में ग्रह निर्मित कर रहे हैं। इस समय में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव खत्म होगा, बिखरे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, टूटा हुआ रिश्ता फिर से ठीक होगा। इस समय में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके प्रेम जीवन में बढ़ेगा और पिछले कुछ समय से जो आप आपसी मनमुटाव और मतभेद देख रहे हैं मित्रों, उन सभी मनमुटाव मतभेद में भी आपको इस समय में फर्क देखने को मिलेगा। यानी कि आपके पार्टनर के साथ वर्तमान समय में अनबन चल रही है, आपके पार्टनर के साथ बातचीत सही तरीके से नहीं हो रही है, आपके पार्टनर के साथ आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी। क्योंकि शुरुआत समय में तो आपका बहुत अच्छा प्रेम जीवन रहा, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया उसके बाद आपने देखा कि आपके प्रेम जीवन में भी उतार चढ़ाव आना शुरू हो गया। शुरुआत में आपके पार्टनर बहुत अच्छे से केयर करते थे आपकी, और जब भी आपको लगता था आप आराम से बातचीत करते थे। आपके पार्टनर को जब आपकी आवश्यकता महसूस होती थी तो उस समय हमेशा आप तत्पर रहते थे, आपने हमेशा उनकी मदद की है। फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली आप जुड़े रहे मित्रों। लेकिन इस समय में ब्रेकअप हो गया है आपका, यहाँ ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। फोनिकली आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है, सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं,
ब्लैक लिस्ट में आपके नंबर को डाल दिया है, सोशल मीडिया में आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ईगो क्लैश ज़्यादा है और थर्ड पार्टी का भी बहुत बड़ा हस्तक्षेप होने के कारण से आपसी तनाव में बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में अगर आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो आप पे ही भड़क जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको ही पूरा दोष दे देते हैं। जितनी पहले लंबी लंबी बातचीत करते थे, इस समय में बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उन्होंने अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को पूरी तरह से पहले से बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दोष वो आपको ही देते हैं कि आपके कारण से ये सब कुछ हुआ है, और ये कहते हैं वो आपको कि बस वो सिर्फ एक दोस्त की तरह रहना पसंद करते हैं, ना कि किसी रिलेशनशिप में वो अब आना चाहते हैं। वो ये कहते हैं आपको कि अब वो कैरियर पे अपना ध्यान देना चाहेंगे, अपने कामकाज को लेकर के देखेंगे, या वो अब रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस से गुजर रहे हैं मित्रों आप, और इस कारण से आपके भीतर सफोकेशन बढ़ी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ा है, और आप अपने काम में भी मन नहीं लगा पा रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अगर एक बिजनेसमैन हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं, उस जगह पे भी, कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे भी आप अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको अलोन महसूस होता है, एकांत वाली स्थिति फील होती है, और कहीं ना कहीं चिंता आपके मन में बढ़ती जा रही है, और नींद तक भी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है अपने इस रिलेशनशिप के कारण से। तो मित्रों, ये जो स्थिति है, क्या ये आने वाले समय में सामान्य हो जाएगी? यस, डेफिनेटली सामान्य होगी। कब होगी? तो इसका उत्तर है 18 सितंबर। 18 सितंबर के बाद जब शुक्र आपके प्रेम प्रसंग के कारक ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद जो भी ब्रेकअप आपका हुआ है वो पैचअप में बदलेगा, रीयूनियन आपका निश्चित रूप से होगा। इसी समय में आमने सामने की मुलाकात डेफिनेटली होगी। इसी समय में आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, हमदर्दी बढ़ेगी, स्नेह बढ़ेगी, और आपके पार्टनर को लगेगा कि वास्तविक में आप एक जेन्युइन इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, और आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए तो वो अच्छा रहेगा। इस समय में आपके पार्टनर आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालेंगे, अनब्लॉक करेंगे, फोनिकली बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया पे वो अनब्लॉक करेंगे आपको। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से ख़त्म होगी, ईगो क्लेश पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी सितंबर 18 के बाद। तो मित्रों, उसके बाद आपके प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलेगा, समन्वय देखने को मिलेगा, परस्पर संबंध आपके बेहतर होते हुए देखने को मिलेंगे। और आप भी कोशिश ये करें कि अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें, आप भी कोशिश करें कि अपने पार्टनर की फीलिंग को समझें, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, उनके साथ साथ सहयोग दें, और एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। एक बात, अब बात करते हैं हम मैरिड लाइफ की। हस्बैंड वाइफ में पिछले कुछ समय से मित्रों देखा जाए तो किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा, तू मैं चलती ही रहती है, और इस समय में कहीं ना कहीं इस कारण से आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। और हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इंटरफेरेंस यहाँ पे है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति में देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं बड़ा कोई इशू नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लड़ाई झगड़े हैं, फिर भी कहा सुनी है, फिर भी एक दूसरे के साथ टकराव है, मतभेद है, मनभेद है, और कहीं ना कहीं इस कारण से दुखी वाली स्थिति आपके जीवन में दिख रही है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं, 27 सितंबर 2024 के बाद जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी वाइफ लौट करके आपके पास आ जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, हस्बैंड का साथ सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा, उनका प्यार प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा, और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप एक दूसरे को समय देंगे, समय का अभाव नहीं रखेंगे, समय देंगे आप एक दूसरे को, बातचीत से समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे।
साथ साथ में अगर वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, अथवा आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत भी 27 सितंबर 2024 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। इस समय में अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय इस महीने 27 तारीख के बाद आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। और ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। इस महीने की शुरुआत से ही आपको किसी का प्रपोजल, प्रस्ताव मिलेगा और आप खुशी खुशी उसको स्वीकार करेंगे। सहमति से आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और जिस इंसान के साथ आप बढ़ेंगे आगे, वो अच्छा रहेंगे। जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे किसी के साथ रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे भी पहले बहुत सारे प्रपोजल, प्रस्ताव आते रहते हैं आपको, आप डिने भी करते हो किसी न किसी प्रपोजल को। और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। फोनिकली आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी मित्रों की, किसी इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं या उसको लेकर के बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक शारीरिक संबंध बनाने को लेकर के सामने वाले इंसान की इच्छा हो सकती है। इसको थोड़ा सा आपको इग्नोर करना है और विशेषकर पहले कुछ महीने तक आपको अपने पार्टनर के साथ बातचीत करनी, उनके व्यवहार को समझना है, आचरण को समझना है कि वास्तविक में वो इंसान अच्छा है भी कि नहीं है, धोखा तो नहीं दे रहा है, या आपको लगता है कि वो इंसान अच्छे नहीं है आपके लिए, तो आप ज़रूर एक बार हमसे पूछ सकते हैं उस इंसान के बारे में। तो सिंगल लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आपकी एक्स की वापसी होगी और एक्स की वापसी आपके प्रेम जीवन में होगी ही होगी, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ। हालांकि जन्म कुंडली में एक बार हम अच्छे से देख लें, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में भी कुछ चीज़ें अलग होती हैं मित्रों, तो वो जन्म कुंडली में देखेंगे। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, किसी को मनी मन पसंद करते हैं, किसी को मनी मन चाहते हैं, तो ज़रूर इस समय में 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद मित्रों आप देखेंगे कि वन साइड लव में भी आपको सफलता मिलेगी। आपके जो इंसान हैं जिन्हें आप मनी मन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आए या फिर आपसे बातचीत करें, तो उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी, वो भी मनोकामना आपकी पूरी होगी। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए हैं। शुरुआत से ही देखा जाए तो अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या इस समय में आप बार बार मिसकैरेज आपको हो जाता है, तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। बेबी कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे, तो इसको लेकर के भी अब आप चिंता ना करें। इसके साथ साथ मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने की शुरुआत से ही प्रपोजल, प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। शादी को लेकर के कहीं पे बातचीत आपकी शुरू हो सकती है और वो बातचीत पक्की होती हुई दिख रही है इस महीने में। रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है, पहले कहीं पे रोका अथवा एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो जाए, तो इसके योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वे भी ज़रूर मानेंगे 18 सितंबर 2024 के बाद और आपकी शादी निश्चित रूप से होगी। डिवोर्सी है, विडो है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं आप 19 सितंबर 2024 के बाद। पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से अनबन खटपिट चल रही है आपकी उनके साथ, तो ज़रूर आप देखेंगे मित्रों कि आपकी अनबन खटपिट जो है वो ख़त्म होगी 25 सितंबर 2024 के बाद। वो इंसान फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इस समय में आ सकते हैं या पहले से है और उसमें दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है, तो वो दिक्कत परेशानी आपकी पूरी तरह से समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। ये दिक्कत समस्या जो है वो 29 सितंबर 2024 के बाद ख़त्म होती हुई दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से बता दिया आपको कन्या लव राशिफल सितंबर 2024 का। ये जो राशिफल मैंने बताया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है,
बहुत सारे लोगों पे आधारित है। यदि व्यक्तिगत जीवन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है और आप उस परेशानी, उस समस्या से पूर्ण रूप से हल चाहते हैं, पूर्ण रूप से समाधान चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके भी आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी मित्रों, और किसी तरह से किसी के साथ आपकी दी गई डिटेल शेयर नहीं करेंगे हम। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई समस्या है तो उसका समाधान निश्चित रूप से होगा और आपको हमसे बातचीत करके एक पॉजिटिव महसूस होगा, अच्छी फीलिंग होगी। और साथ साथ में जो भी हम आपको उपाय बताएंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे और निश्चित रूप से समस्या का हल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।